नमस्कार मित्रों, मैं राजकुमार। आप देखना आरंभ कर दिए हैं सबूरी सुदामा चैनल को। मित्रों, ग्रामीण परिवेश में अधिकांश लोगों का जीवन जो है कृषि पर आधारित होता है और कृषि ही जीवन का मुख्य काम है। किसानों की खेत में जब फसल पक जाता है तो ग्रामीण बाज़ारों में उदासी छा जाती है। ग्रामीण बाज़ारों की रौनकता गरीब और किसानों पर ही निर्भर करती हैं। अभी अप्रैल का महीना है और अधिकांश लोग अपने अपने खेतों में तैयार फसल की तैयारी करने में लगे हुए हैं। प्रातःकाल से रात्रि के देर रात्रि तक खेतों में अपने फसल को तैयार करने में उनका समय चला जाता है और इन दिनों में किसानों की व्यस्तता इतनी ज़्यादा हो जाती है कि किसान इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें न सोने की सुध होती है न खाने का। ऐसी स्थिति में बाज़ारों में से रौनकता गायब होना कोई बड़ी बात नहीं है। मित्रों, हमारा फसल, हमारी उम्मीदें, हमारे आशाओं का दुनिया, हमारा संसार खेत ही तो है। ग्रामीण क्षेत्रों का जो बाज़ार होता है वह ग्रामीण लोगों से ही भरा होता है। जब फुर्सत के दिन होते हैं किसानों का, हम अपने समय को बिताने हेतु, अपने लोगों से मिलने हेतु, कृषि पर चर्चा करने हेतु, कृषि के लिए सामग्री की खरीदारी करनी होती है, तभी जाकर के बाज़ार का रुख करता है। इन दिनों में अगर घर में आवश्यक चीज़ें खाने पीने की भी कम पड़ जाती है तो भी किसी तरह काम चला लिया जाता है। लोग जीवन को जीते हैं। जीवन में आनंद की अनुभूति अगर देखनी हो तो आप गांव में आइए, किसानों से मिलिए, उनकी दिनचर्या को समझिए, उनके सकारात्मक भाव को समझने का प्रयास करिए। लोग एक एक क्षणों का उपयोग अपने कृषि कार्यों में करते रहते हैं और जब कभी खाली वक्त होता है तो मानो ऐसा महसूस होता है कि समय हमें निगल सा जाएगा। बेचैनी बढ़ जाती है, परेशानियां बढ़ जाती है और अधिकांश जो हमारे श्रमिक होते हैं, शरीर से काम करने वाले किसान मजदूर, उनका जो छोटा छोटा लक्ष्य होता है, छोटी छोटी जो आवश्यकता होती हैं, छोटा छोटा सपना होता है और उन सपनों को जीने के लिए वो सदैव समय के एक एक क्षणों का उपयोग करते हैं। तब भी इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उनकी जीवन की जो आवश्यकताएं हैं, ज़रूरतें हैं, वो भी बड़ा मुश्किल से पूरा हो पाता है। अभी गर्मी बढ़ने लगी हैं, धूप हो, बरसात हो, ठंड हो, किसानों को इसकी फिक्र ही कहाँ होती है। तो मित्रों, किसान देश का अन्नदाता कहा जाता है और अन्नदाता, अन्नपूर्णा जो होता है, उनमें दया की भाव होती है, त्याग का भाव होता है। वो अपने दूसरे लोगों के लिए अपने समस्त चीज़ों को आहूत करते रहते हैं।
श्रम करना, बिना थके बिना रुके काम करते रहना, इसके बावजूद हमारे किसानों की जो आर्थिक स्थिति होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती है। हम किसानों को समझने की ज़रूरत है कि हमें अपने जीवन को बेहतर कैसे बनाएं। अगर हम इसको बड़ी बारीकी से समझने का प्रयास करें, सालों भर अपने आप को अगर इन्वॉल्व करना चाहते हैं, इंगेज करना चाहते हैं, तो हमें समेकित कृषि प्रबंधन की ओर एक कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। समेकित कृषि प्रबंधन से तात्पर्य होता है कि अलग अलग फसलों का उत्पादन करना। जैसे मूलतः हम लोग अभी ये जो रबी का समय होता है, रबी के फसलों में मूलतः हम लोग गेहूं और मक्का की खेती करते हैं, तो इसमें थोड़ी सी बदलाव लाने की आवश्यकता हमें होगी। जैसे मक्का की खेती और गेहूं की खेती, अब जब गेहूं की खेती, गेहूं जो तैयार हो जाता है, कट जाता है, तो उन खेतों के लिए मूंग की फसल, ढीचा का फसल या इस प्रकार का जो कुछ भी संभव हो सकता है उसको भी लगाने का काम हम लोग कर सकते हैं। मशरूम उत्पादक तो साल में 4 से 5 महीना तक मशरूम की खेती कर लेते हैं बागवानी करने वाले किसानों के खेत में भी इस समय साग सब्जियों की जो है कमी हो जाती है। उसके पीछे का जो कारण है वो है पानी की कमी। पानी के साथ साथ हमारे वातावरण में जो कीटनाशी का जो बहुतायत की संख्या में होना, यह भी हमारे साग सब्जी के फसलों को ज़्यादा प्रभावित करता है। ऐसी स्थिति में हमारे किसान बंधु पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं, विभिन्न तरह की जहरीली दवाओं का प्रयोग अपने खेतों में करते हैं, जिससे हमारा फसल दूषित हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है और कई प्रकार के रोगों का जनक हो जाता है। और यही फसल जब हमारे बाज़ार में आता है और उसको खाने वाले लोग भी बीमार पड़ने लगते हैं। मित्रों, हमें अपने सेहत की भी चिंता करनी होती, तो निश्चित रूप से जैविक खेती करना आसान नहीं है, तथापि कम से कम जगहों में, कम से कम खेतों में अगर हम जैविक खेती का उपयोग करने लगे तो निश्चित रूप से हमारी जो आमदनी है वो बढ़ेगी। खास करके हमारे परिवार के लिए जो है कि बेहतर सा अन्न या खाद्य पदार्थ जो है हमें प्राप्त होगा। अभी प्याज की खेती भी कुछ लोग किए हुए हैं, कुछ दिनों के बाद प्याज भी तैयार हो जाएगा, लहसुन भी तैयार हो जाएगा, साग सब्जी लगा सकते हैं। भिंडी की खेती अभी लोग थोड़े थोड़े स्तर पर करते हैं, इनको व्यापक स्तर पर भी किया जा सकता है। इसके अलावे जो लतादार सब्जी है इनका भी उपयोग हम लोग करें। किसी तरह से अगर हम इसको कर लेते हैं, जिनके पास में खेत नहीं है, अगर उनका पक्का का घर है तो छत पर भी जो है बागवानी लगा सकते हैं। और छत पर बागवानी लगाने के लिए थोड़ी सी समझदारी की ज़रूरत है, थोड़ा सा प्रबंधन की ज़रूरत है। अगर इनको हम कर लें तो हमारा समय जो है वह जो है ठीक ठाक चलेगा और हमें खालीपन का एहसास नहीं होगा। किसान मित्रों, मशरूम की जब खेती होती रहती है तो मशरूम से संबंधित जो चीज़ें हैं आप तक पहुंचाने का हमारा प्रयास होता रहता है। लगातार हम प्रयास करते रहते हैं। इन दिनों में मशरूम का फसल अब होगा नहीं, क्योंकि गर्मी काफ़ी बढ़ गई है। तो आपसे जुड़े रहना, आपसे संवाद करना हमारे लिए एक महत्वपूर्ण काम है। इसको लगातार हम जो है आप लोगों के बीच किसी न किसी बिंदु को लेकर के चर्चा करते रहते हैं। आशा और उम्मीद करता हूँ कि
निश्चित रूप से हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता होगा, हमारा यह प्रयास अच्छा लगता होगा और हमको आप अपना आशीर्वाद देते रहते हैं। यही कारण है कि हम लगातार आपके लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं, करने का प्रयास करते हैं। तो आज इतना ही। आज मैं पुनः आपसे विदा लेना चाहूँगा और फिर कल अगले किसी कार्यक्रम में आने का हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो काम है, उसके साथ मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। तो बाज़ार सुनी है, बाज़ार में उदासीनता है, चूँकि लोग खेतों में काम कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी भी है, आवश्यकता भी है हमारी। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। नमस्कार। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मैं राजकुमार आपसे विदा लेता हूँ। जय कृषि, जय मशरूम। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।